दोस्तों नमस्ते। आज की कविता का शीर्षक है मोहनजोदड़ो से संसद तक। कविता है, मोहनजोदड़ो के सार्वजनिक क्रीड़ा स्थल से कभी कभी किसी किसान के विजेता बनने की उद्घोषणा होती है और आवाज़ हजारों मील दूर यहाँ तक आ जाती है। बाज़ दफ़ा सुनाई देती है राज्य दर राज्य दौड़ लगाते अश्वमेध यज्ञ के घोड़े की हिनहिनाहट, और दिख जाती है घोड़े की लाश पर नग्न होकर सोई एक रानी, और नज़र आ जाते हैं फूल बरसा रहे 33 करोड़ देवी देवता। कई बार इतिहास के पात्र एकदम से खड़े हो जाते हैं देश की संसद के सामने, और राजपथ पर चमचमाती गाड़ियों से गुजरता हुक्मरान उन्हें देख मुस्कुराता है। अदालतें उन्हें सम्मन भेजती हैं, पात्र कटघरे में तलब किए जाते हैं, और अखबारों में छपती है खबर कि एक मस्जिद के नीचे था कोई मंदिर जहां जन्मा था कोई राम, जहां जन्मा था कोई राम। और फिर शुरू होती है एक कहानी। पात्र एक दूसरे की गर्दन पकड़ते हैं, जज नहीं रहते, कुश्ती के रेफरी बन जाते हैं। और फिर शुरू होती है राउंड के समाप्ति की घोषणा, विजेता का फैसला अदालतें सुरक्षित रख लेती हैं, और फिर एक दिन मस्जिद ढहा दिया जाता है। अदालतें तब बहुमत की लोक आस्था की दुहाई दे फैसला सुनाती हैं। ऐसा ही पहले भी होता था, तब जब मुल्क के आजीविकों ने आत्मा को झूठ कहा, भाग्य को पाखंड और श्रम और कर्म को महत्वपूर्ण माना था। लेकिन इतनी सरल नहीं थी सियासत। घोड़े ऊंट पैदल सिपाहियों को हर हाल में पहले मरना ही पड़ता है। मैं मोहनजोदड़ो की सबसे ऊंची इमारत के झरोखे पर खड़ा हूँ, और मुझे साफ साफ दिख रहे हैं जंगलों में खदेड़े गए लोग। मैं मोहनजोदड़ो की सबसे ऊंची इमारत के झरोखे पर खड़ा हूं, और मुझे साफ साफ दिख रहे हैं जंगलों में खदेड़े गए लोग, और उनके पीछे हैं हरवे हथियार से लैस फौज, जिन्हें किसी पर भी गोलियां चलाने का अधिकार संसद ने दे रखा है, और सवाल उठाने वाले जेलों में बंद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।